ये वो पेज है जहां से आपकी जर्नी की, आपकी यात्रा की शुरुआत होगी और ये है आपकी मंजिल। दिस इज योर डेस्टिनेशन। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने से लेके आपकी पूरी जो यात्रा वृत्तांत रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे हम आज के इस वीडियो के अंदर, कि आपने यहाँ पे सक्सेसफुली फॉर्म फिल करेंगे और कैसे आप सक्सेसफुली यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, जहां पर आपको इस बार दी गई है कितनी सीट्स, 85 सीट्स है यहाँ पर। और इसके लिए आपको जो मेहनत करनी होगी अगले आने वाले कुछ महीनों के लिए, जिसके पश्चात आप 2024 में बन जाएंगे, क्या आप बन जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कहानी की शुरुआत कहां से होती है? कहानी की शुरुआत होती है आपके सिलेबस से। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं ये कंप्लीटली आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं अपनी सेल्फ स्टडी से। आपको किसी भी चीज की, अन्य चीज की आवश्यकता नहीं रहने वाली है अगर आप इस स्ट्रेटेजी को, इस तकनीक को फॉलो करते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं अच्छे से, खुद पर जो है आप यहाँ पर बिलीफ रखकर, क्योंकि आपका जो सेल्फ बिलीफ है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी सारे लोग हैं, आप लोग मोस्ट ऑफ देम, आप सभी ने नेट क्वालिफाई किया है एंड उसी के साथ साथ आपने यहाँ पर जेआरएफ ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, नेट वाले भी होंगे, जेआरएफ वाले भी होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर नेट है। अब जो यहाँ पर गेम चेंज करेगा वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि आप एसकेटी में यहाँ पर किस प्रकार से स्कोर करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी कभी ना कभी नेट और जेआरएफ यहाँ पर निकाला हुआ है। इसका ये मतलब है कि आप सिलेबस को तो काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। यानी कि बात करें हम आपकी यूनिट नंबर 1 जो है आपकी इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, वहां से लेके आपकी यूनिट नंबर 10 तक से आप भली भांति परिचित है। उसी के साथ साथ आपको ये भी मालूम है यहाँ पर कि इसके अंदर कौन से की पॉइंट्स हैं जो आपको हर बार परीक्षा के अंदर देखने मिले थे आपकी एनटीए यूजीसी नेट की। ठीक है, ठीक इसी प्रकार के की पॉइंट्स कहां पर होते हैं? ठीक इसी प्रकार के की पॉइंट्स होते हैं आपके इस एचपीएससी परीक्षा के अंदर। ठीक है, आपका ये जो कमीशन परीक्षा लेने वाला है इसके पास भी, इनके पास भी जो है आपके क्या है, कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको ये बार बार आपसे पूछेंगे। ठीक है, इस बार 24 के अंदर पूछेंगे और आगे 25 26 जो है एक डिफाइंड क्या होता है, एक सेट होता है जिसके अकॉर्डिंगली इनको पेपर सेट करना होता है और वही सवाल आपको जो है क्या करेंगे, ये रिपीट करेंगे। आपने देखा है जैसे कि परीक्षा के अंदर आपके सवाल जो थे, एनटीए क्या करता था, कुछ सवाल जो थे आपके एरिक्सन की थ्योरी ले लीजिए, चाहे हम सिगमंड फ्रॉइड की बात करें, चाहे हम वहां पर आपके एल्गोरिथम एंड ह्यूरिस्टिक्स की बात करें, वो सब क्या होता था आपका, वो सब आपका कंटिन्यूअसली आपका रिपीट होता था। ठीक है, ठीक उसी प्रोफॉर्मा में आपके यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव के अंदर भी आपके कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे। लेकिन चूंकि आप ये पेपर पहली बार दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन भी जो है पहली बार आपका ये पेपर लेने वाला है, तो उनके लिए भी जो यहाँ पर है थोड़ी सी चीजें जो यहाँ पर चैलेंजिंग रहने वाली है, क्योंकि आपका देखिए सिलेबस यहाँ पर बढ़ चुका है। ठीक है, यूजीसी नेट का सिलेबस छोटा नहीं है, काफी अपने आप में एक ये जो है विशाल सिलेबस है, काफी बड़ा सिलेबस है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपको मालूम है एनटीए भी यूनिट नंबर 1 से कम सवाल पूछता है, यूनिट नंबर 10 से कम सवाल पूछता है। सेम उसी प्रकार का आपका कहां पर होगा, आपका होगा इस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर भी। ठीक है, यानी मान के चलिए अगर वो आपसे 15 सवाल पूछते हैं तो उसमें से आपके 12 से 13 सवाल कहां से होंगे, 12 से 13 सवाल आपके मैक्सिमम होंगे आपके बाकी की जो आपके यूनिट्स हैं 2 से 8 सॉरी 9 वहां तक के आपकी जो यूनिट्स हैं इनमें से आपको मेजरली सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर वर्स्ट केस सिनेरियो भी देखें तो आपको मिनिमम 11 प्लस सवाल आपको जो है यहाँ पे कहां से पूछेंगे, आपकी सेकंड से लेके 9th यूनिट तक, कम से कम मिनिमम सवाल तो इतने आपको जो है अलग अलग यूनिट से पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, उसमें आपकी प्रमुख यूनिट कौन सी आ जाती है? एक हो गया आपका मेमोरी वाला टॉपिक, एक हो गया आपका लर्निंग वाला टॉपिक और एक हो गया आपका सोशल साइकोलॉजी वाला टॉपिक। ठीक है, आप देखिएगा आपके पेपर में आपको ये टॉपिक्स आपको देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग की बात करें हम या फिर आपके सब्जेक्टिव की बात करें। यहाँ पर जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्लीटली आपके सब्जेक्टिव बेस की करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी यहाँ पर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, आप लोग को ज्ञान है थोड़ा बहुत यहाँ पर। ठीक है, किस चीज का आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको काफी अच्छे से मालूम है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन चूंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है आपकी स्क्रीनिंग में, तो अगर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो उसका आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एचपीएससी देखिए आपको रिपीट करेगा कि आपको जो है मेमोरी कितने प्रकार की होती है उसको एक्सप्लेन कीजिए, एटकिंसन शिफ्रिन का मॉडल क्या बात करता है और उसी के साथ साथ आपका जो पीडीपी मॉडल है वो क्या बात करता है। सवाल देखिए किस प्रकार से फ्रेम करेंगे वो, कि इसके बीच में एटकिंसन शिफ्रिन का जो मॉडल है उसके बीच में और पीडीपी के बीच में क्या फर्क है, आर देयर एनी डिफरेंसेस और आर देयर एनी सिमिलैरिटी। ठीक है, सवाल आपका एपी के अंदर इस प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें लर्निंग के अंदर आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, इस प्रकार से आपका सवाल बनाया जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी के अंदर तो एग्रेशन की कौन कौन सी थ्योरीज हैं, या फिर हम बात करें कंप्लायंस के अंदर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है, या फिर ओबीडियंस के अंदर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है और किस प्रकार से ये इंडियन कंटेक्स्ट में आपका अप्लाई होता है। ठीक है, अथॉरिटी वाली जो बात आती है, इस प्रकार के सवाल आपको जो पूछेगा सब्जेक्टिव, और वहां पर आपको जो है पेन एंड पेपर लेके आंसर करना होगा।
ठीक है। तो अब आपको ये तो आइडिया लग गया कि आपका पेपर आने किस प्रकार से है। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, लेकिन इसको हम सॉल्व कैसे करें, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि हम इसको जो है आंसर्स यहाँ पर हम कैसे लिखें। ठीक है, तो ये काफी बड़ा ही सिंपल है। इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए आपकी जो भी आपकी बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वट एवर बुक्स यू आर फॉलोइंग, जो भी आप बुक्स फॉलो कर रहे हैं, उनकी आपने क्या करनी है, उनकी आपने रीडिंग करनी है एक बार अच्छे से। ठीक है, वट एवर बुक्स आपकी जो हो सकती हैं, जो भी आपके पास किताबें हैं, उनको क्या करना है, आपने रीडिंग करनी है अच्छे से। हो सकता है आपके पास नोट्स हो प्रीवियस वाले, तो उनको आपने जो है रीडिंग करना है अच्छे से। उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी वाला जो पार्ट है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि आपकी जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर दिया हुआ है जहाँ पे बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, उस स्ट्रेस का चैप्टर अगर आप करते हैं अच्छे से, तो आपको देखिए स्ट्रेस और कोपिंग संबंधित कोई भी सवाल है वहां पे आप अच्छे से उसको आंसर कर पाएंगे। ऐसे बाकी के चैप्टर्स भी हैं, लेकिन अगर आप केवल स्ट्रेस वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा विद इन द लाइंस आप पढ़ लेते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इनके बीच का आप मीनिंग अगर निकाल पाते हैं, तो आप नेट का पेपर भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे और आपके जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है उनको भी यहाँ पर आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपको पकड़ के रखना है, नो मैटर आपका इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम हो, क्योंकि आपको देखिए यहाँ से आपको क्या करने मिलेंगी, यहाँ से आपको डेफिनेशंस करने को मिलेंगी। ठीक है, व्हाट इज लर्निंग, अब ऐसे आप शायद नहीं बोल पाए मे बी, या अगर बोल भी पाएंगे, लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है जो भी है। ठीक है, इसको आप लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते, ये मैटर करेगा आपके एसकेटी के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, और याद कब होंगी आप, जब अपनी प्रोसीजरल मेमोरी को, यानी कि जब आप राइटिंग करेंगे तब आपकी जो है सिमेंटिक्स में अच्छे से फिक्स होंगी और आपके एलटीएम में वो फेंकी जाएंगी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर राइटिंग जो है आपका यहाँ पर बड़ा एक रोल प्ले करने वाला है अगर आप बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो भी आपके पास बुक्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी आपके पास नोट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे, और उनको कैसे याद करेंगे, आप लिख लिख के आप जो है उनको स्टार्ट करेंगे याद करना। ठीक है, कि ओबीडियंस में क्या होता है, कंफर्मिटी में क्या होता है, कंप्लायंस में क्या होता है, इस प्रकार से कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। अब यहाँ पर देखिए एनटी का पेपर नहीं है कि आपसे पूछेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो है आपका अप्लाइड बेस्ड सवाल आएगा, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, ओके, उसी के साथ आपको जो है एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। इसको आप मिस आउट करेंगे तो आप मान के चलिए श्योरली आप यहाँ पे 10 to 20 मार्क्स आप यहाँ पर डेफिनेटली आप मिस करने वाले हैं। 10 से 20 नंबर आप यहाँ पर गारंटीड मिस करेंगे आप, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप एनसीईआरटी को मिस करते हैं तो। ठीक है, एनसीईआरटी आपने मिस नहीं करना, वो जो आपको बहुत 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 जो है बेसिक डेफिनेशन दे के जाएगी, और उसको आपको जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा। उसी के साथ देखिए एनसीईआरटी में लास्ट में एंड में ग्लॉसरी बनी हुई है, उस ग्लॉसरी को भी सुबह सुबह क्या करना है, आई मीन सुबह शाम जब भी आपको समय मिले एक बार उसको ग्लांस करना है, देखना है वहां पर क्या क्या लिखा हुआ है, ताकि आपका जो है थोड़ा बहुत आपको याद रहे कि कहाँ पे आपने ये चीजें देखी थी। ठीक है, तो ये आपकी डेवलप करेगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और उसी के साथ आपको क्या करना है, एक और चीज वो ये है कि ऐसी थ्योरीज को आपको नोट करना है। ठीक है, अब आप देखिए एनटी क्या करता है, आपका सिलेबस दिया हुआ है, मान के चलिए हम बात करेंगे आपकी सोशल साइकोलॉजी के बारे में, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में, तो आपका थ्योरीज दी हुई है कुछ कुछ, लेकिन क्या करता है वो कहीं और से उठा के कोई तीसरी थ्योरी पूछ लेता है, जैसे इस बार के एग्जाम में भी हुआ है आपका, देखिए है ना, जो थ्योरी अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रही थी सिलेबस के अकॉर्डिंगली, या फिर जिनको कभी नहीं पूछा गया था, क्या किया है इस बार उनको जो है यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, देखिए जैसे किन सिलेक्शन मॉडल इसके पहले आज तक नहीं आया था, लेकिन किन सिलेक्शन मॉडल या किन सिलेक्शन थ्योरी क्या कहती है आपके सोशल साइकोलॉजी में, उससे संबंधित यहाँ पर सवाल आपको पूछा गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी थ्योरीज को आपको जो है पीवाईक्यू एनालिसिस करते हुए आपको नोट डाउन करना है कि ऐसी कौन कौन सी थ्योरीज है जिनको मैं इंक्लूड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ अपने आंसर्स के अंदर। ठीक है, ऐसी थ्योरीज आपको जो है इंक्लूड करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें आपके कोई अगर एक्सपेरिमेंट वगैरह आप जानते हैं एक्स्ट्रा में, तो वो आपको जो है काफी हेल्प करेगा। ठीक है, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगर आपको मालूम है कि सिएटल लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या हुआ है, तो वो आपको हेल्प करेगा बताने के लिए कि और कौन कौन से आप जो है स्टडी के बारे में जानते हैं, और ये क्या करेगा जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको ये हटके वहां पे प्रेजेंट करेगा। ठीक है, जितने बेहतर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं उतना आपका फायदा होगा। बिहेवियर मॉडिफिकेशन में आप कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या एवर्जन का इस्तेमाल करेंगे, सिस्टमेटिक क्या चीजों का इस्तेमाल करेंगे, वो सब आपको जो है इंप्लीमेंट करना है विद एग्जांपल्स अपने आंसर के अंदर। ठीक है, तो ऐसी जो भी थ्योरीज हैं आपकी जो आउट ऑफ द बॉक्स हैं, पहली बार पूछी गई हैं, उनको क्या करेंगे आप पीवाईक्यू एनालाइज करते हुए आप उनको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे अपने जो भी आप नोट्स बना रहे हैं या जो भी आपके पास कॉपी है बुक है उसके अंदर आप जो है वहां पर उनको इंक्लूड करेंगे, और फिर क्या करेंगे उनको फिर अपने आंसर्स में यहाँ पर शामिल करेंगे। ठीक है, जो भी आप आंसर्स लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे उसको आप वहां पर शामिल करेंगे उन थ्योरीज को भी। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप दे पाएंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे ब्यूटीफुली और वंडरफुली और बहुत अच्छे से वहां पर, ठीक है, अपनी खूबसूरत हैंडराइटिंग से, उतना आपको जो है वहां पर किसी से आपको +1 +2 मार्क्स आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और जब आप इतना सब प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप आंसर्स वगैरह लिखते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला है वो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव्स के बेस्ड ही आप क्या कर रहे हैं
यहाँ पे सब्जेक्टिव को लिखेंगे। तो जब आप इनके बारे में थ्योरीज लिखेंगे तो आपके क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके मेमोरी में जाके वो स्टक करेगा। और जब आप ऑब्जेक्टिव अगर आपका पेपर होता है, लेते हैं वो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका, तो आपको उसमें भी वो हेल्प करेगा। ठीक है। एल्स अगर आपको मालूम पड़ता है कि आपके स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट आ गई है, तो 10 दिन पहले आप क्या कर लें, अपना 10 दिन के पहले आप अपना जो है वहां पर ऑब्जेक्टिव मोड वहां पर सेट कर लें, और फिर उस 10 दिन के अंदर आप केवल ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव ही वहां पर आप लगाएंगे। ठीक है। उस टाइम आप जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है। बाद में करेंगे आप जब आपका ऑब्जेक्टिव वाला पेपर हो जाएगा तब। ठीक है। लेकिन अभी आपको मालूम नहीं है ये होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो अभी आप कहां पर रखेंगे फोकस, अपना सब्जेक्टिव के ऊपर। और जितना आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको यहाँ पर फायदा होगा। ये आपको बात को ध्यान रखना है बार बार। ठीक है। एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी में देखिए आप लास्ट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आंसर करने का ट्राई करिए, और आप देखेंगे वहां पर कि आपके पेपर के अंदर आपको जो है एचपीएससी आपके एनसीईआरटी से भी सवाल पूछता है। ठीक है। पीजीटी में तो देखिए, पीजीटी लेवल की अगर हम बात करें, पीजीटी में तो सीधा सीधा आपको जो है एनसीईआरटी से उठा के सवाल पूछता है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली है 11वीं 12वीं की, तो आपका पीजीटी में आपको यहाँ पर कोई नहीं रोकेगा। ठीक है। उसी प्रकार से आप देखेंगे साइंटिफिक ऑफिसर वाला जो आपका एग्जाम आपको प्रीवियस पेपर दिखाया था, उसके अंदर भी आप देखा था आपने कि आपका जो है एनसीईआरटी से वहां पर सवाल आया था। और आपका जो एपी का होने वाला है, इसके अंदर भी आपको जो है कहां से सवाल मिलने वाला है, आपको एनसीईआरटी से सवाल मिलने वाला है। ठीक है। तो आप ट्राई करें कि आप एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं उसको मिस ना करें बिल्कुल भी। मतलब अगर 15 सवाल पूछ रहे हैं, 15 में से आपके 2 से 3 कम से कम सवाल कहां से रहेंगे, वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। राइट। क्योंकि जब भी हम आइटम प्रिपेयर, आई मीन जब भी हम क्वेश्चन या कुछ प्रिपेयर करते हैं, तो हमको कैसे आइटम्स लगाने होते हैं, हमको ऐसे आइटम्स लगाने होते हैं जो क्या करें, जो बताएं हमको 27 अबव में कौन है, 27 बिलो में कौन है, और हमको जो आइटम्स है मॉडरेट लेवल के भी वहां पर रखने होते हैं, ताकि सबसे यहाँ पर बने। तो ये जो सबसे बनने वाले हैं, इसी को क्या करना है, इसी को आपको बेस्ट तरीके से लिखना है, ताकि आप यहाँ पे हाई स्कोर कर सके। ठीक है। अगर मान के चलिए इसके अंदर किसी के 5 नंबर आ रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड सवाल में, तो आपके वहां पर 6-7 आए, ताकि कोई डिफिकल्ट सवाल है तो वहां पे आप जो है नंबर आपके कवर हो जाएं और आप दूसरे से वहां पर आगे चले जाएं। ठीक है। तो एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है, इस बात को आप ध्यान रखें। एल्स जिस दिन आप, अगर अभी आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे, तो जिस दिन आप पेपर देंगे और पेपर देने के बाद जब पेपर देखा जाएगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि एनसीईआरटी से आपको कितने सारे सवाल यहाँ पर, आई मीन 2-3 सवाल आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। ठीक है। एटलीस्ट आप वहां से एग्जाम्पल जो है इंक्लूड कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपका यूजीसी नेट का सिलेबस तो है ही, उसको भी आपने जो है कवर करना है अच्छे से। ठीक है। सिलेबस कवर कैसे करेंगे आप, सब्जेक्टिव बेस्ड है, तो यहाँ पे सवाल उठता है आपका कि आपकी जो भी थ्योरीज, आप जो भी आप बुक रेफर कर रहे हैं, ठीक है, आपने की थी प्रीवियसली, या जो भी आप पीएचडी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी आपने बुक्स रेफर की थी, उनको क्या करें, उनको फिर से पढ़ें। उनकी जो डेफिनेशन है, टर्मिनोलॉजी है, उनको जो है फिर से आप याद करने का प्रयास करें। आपको याद रहनी चाहिए, आपको वहां पे आएगा लिखने के लिए कि आपको ये लिखना है इसके बारे में, और आपको वहां पे उसको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है। मतलब मान के चलिए अगर सवाल आपसे पूछा हुआ है कि यहाँ पर क्या चीज है, बताइए रिसर्च डिजाइन के बारे में, तो आपको बताना होगा कि हमारे पास क्या होती है, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, देन हाइपोथेसिस कर रहे हैं हम, डेटा हम कलेक्ट करते हैं बाद में, उसके पहले क्या करेंगे, हम डिजाइन बनाएंगे या कब बनाएंगे, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, आपको वहां पे मेंशन भी करना होगा कि व्हाट इज वेरिएबल। ठीक है। ये स्तर तक जाना पड़ेगा आपको कि वेरिएबल भी आपको जो है वहां पर डिफाइन करना होगा कि वेरिएबल ये होता है। ऑलराइट। एनीथिंग दैट इज वेरिंग, या जो भी चीज में आपको जो है परिवर्तन हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम चर कहते हैं। हमारे पास जो है इस टाइप के वेरिएबल्स हैं, इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा आपको बताना होगा आंसर के अंदर। ऑलराइट। अगर आपसे पूछ रहे हैं सैम्पलिंग के बारे में, तो आपको बताना होगा सैम्पलिंग होती क्या है। ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में, तो आपको यू मतलब आपको बताना भी होगा वहां पर कि ऑब्जर्वेशन होता क्या है, तभी जो है आपको वहां पर नंबर मिलेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो पूछा है सीधे आप वहां पे स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा आप उसका बैकग्राउंड देंगे तो पढ़ने वाले को भी वहां पर अच्छा लगेगा। राइट। तो जो सिलेबस है आपका उसको आप कंप्लीट करेंगे, एंड देन जैसे कि नेट में आपको बताया गया है पहले भी कि आप जो है यूनिट नंबर फर्स्ट के लिए और 10 के लिए आपको जो है ज्यादा परेशान नहीं होना है, थोड़ा बहुत होंगे आप। यहाँ से आप कौन से टॉपिक्स कर लेंगे, रेजिलियंस कर लेंगे, यहाँ से आप जो है पीटीजी कर लेंगे। ठीक है। टेडेस्टियो एंड कालोन वाली, ठीक है, उसको कर लेंगे यहाँ से, एंड मास्टन वाला जो है वो कर लेंगे यहाँ से, एंड इसी के साथ साथ आप जो है बुलिंग वगैरह कर लेंगे यहाँ से। और बस इससे ज्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। हेल्थ और जो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी है उसको कर लेंगे यहाँ से, हेल्थ बिलीफ मॉडल वगैरह, और ये सब आपके नेट के सिलेबस में दिया हुआ है, और यहाँ से सवाल आपको यहाँ पर बनते हैं। ठीक है। यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्या करेंगे आप, ईस्टर्न पर्सपेक्टिव देख लेंगे यहाँ पर क्या होता है, उसी के साथ आप देखेंगे यहाँ पर वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के अंदर क्या होता है, क्या इनके बीच डिफरेंसेस है, क्या इनके बीच सिमिलरिटी है। हमने वेस्ट से स्टार्ट की, कैसे इसका उदय हुआ, इसका इमरजेंस कैसे हुआ, कैसे आपका स्ट्रक्चरलिज्म आया, देन आपका फंक्शनलिज्म आया, ऐसे किस प्रकार से हम आगे आते गए। ठीक है। और जो हमारा ये संरचनावाद जो यहाँ पर है, स्ट्रक्चरलिज्म जो है किस प्रकार से बेस बनाता है आज की हमारी जो साइकोलॉजी है उसके लिए। ठीक है। एक और सवाल देखिए आपका जो बनेगा यहाँ पर, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो आपकी है उसके बीच में क्या डिफरेंसेस है, और आपके साइको एनालिसिस दे देगा या फिर बिहेवियरिज्म दे देगा। ठीक है। इनके बीच क्या लड़ाई चल रही है, वो सब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है एपी के अंदर। ठीक है। तो आप अभी देखिए, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो पता है ठीक है क्या डिफरेंसेस हैं, लेकिन जब आप काम करिए वीडियो के बाद, इसको पेन और पेपर में करिए यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा कि आप
को नहीं बन रहा है या आपको दिक्कत हो रही है इसको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। और एक्सप्लेन भी करना है तो आपको कैसे करना है, उसको फास्ट करना है, ताकि आपके पास केवल 3 घंटे का समय है वहां पे 150 नंबर लाने के लिए, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। इस टाइप से आपके सवाल सेट होंगे कहां से, पेपर नंबर 1 से। उसी के साथ देखिए पूछेंगे आपसे योगा के बारे में कि योगा में किस प्रकार से हमारा जो है मेडिटेशन वगैरह काम करता है ना, हमारे मेंटल वेलबींग के लिए। उसी के साथ देखिए एक और सवाल बनेगा आपका यहाँ से, अगर बनाना चाहें तो वो डिफिकल्ट वाला, वो क्या है आपका यूडाइमोनिया एंड आपका हेडोनिक एडेप्टेशन, इसके बीच भी आपको जो है डिफरेंसेस पूछेंगे और आपको वहां पर एग्जांपल देना होगा जो भी सुटेबल होगा वो, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा आपने, आपको बताया यहाँ पर यूनिट नंबर 1 से किस प्रकार के सवाल बनेंगे, यूनिट नंबर 10 से किस प्रकार के सवाल बनेंगे, मैक्स टू मैक्स अगर बनाते हैं तो वो। लेकिन प्राइमा फोकस कहां पर रहेगा, सेकेंड यूनिट पे। थर्ड यूनिट पे जो आपकी गटमैन है या जो स्केल्स हैं आपकी एटीट्यूड वाली, वहीं से आपका साइकोफिजिक्स की एंट्री भी हो जाएगी, ठीक है। अब मे भी हो सकता है, लगता नहीं यहाँ पर कि आपसे पूछेंगे कि आइटम एनालिसिस क्या होता है, अब पूछ ले तो अलग बात है, ठीक है। आइटम एनालिसिस क्या होता है ये नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन हाँ आपसे ये पूछ सकते हैं आइटम राइटिंग या फिर आईसीसी कर्व के बारे में, अगर उनका बहुत ही दिमाग खराब हुआ ये पूछने के लिए तो, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर के अंदर आईसीसी पूछ सकते हैं आपसे। सेकेंड यूनिट से देखिए आपसे क्या पूछेंगे, डिजाइन किस प्रकार से होता है, एक्सपेरिमेंटल में क्या फर्क होता है और आपके इस वाले में क्या फर्क होता है, कौन सा होता है एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल में, ठीक है। उसी के साथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पूछना हुआ, टफ बनाएंगे तो। इजी बनाना हुआ तो पूछेंगे आपसे जीटी थ्योरी क्या होती है, ठीक है। और क्या बच गया आपका आरडी से, आपका रिसर्च में से आपका क्या बच गया, एक दो टॉपिक्स और हैं आपके, अगर सवाल पूछना हो तो आपको ये सवाल आपको पूछेंगे वो इंपॉर्टेंटली, ठीक है। यूनिट नंबर 4 देखिए पूछ सकते हैं आपसे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में और आपका यहाँ पर एलटीपी वगैरह कैसे काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेंसरी सिस्टम किस प्रकार से काम करता है आपका, वो सब पूछ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। या फिर आपका जो थर्स्ट है, हंगर है, सेक्स और स्लीप है, वो किस प्रकार से रेगुलेट होती है, रेगुलेट नहीं होती है, डिपेंड करता है कंप्लीटली उनके ऊपर, उनको क्या पूछना है, ठीक है। ऐसे ही आपकी बाकी की 5 6 7 यूनिट जो है उनसे भी सवाल बनेंगे। एक देखिए सवाल आपको गारंटीड बनने वाला है 100%, आप तो ये मतलब 100 नहीं कहेंगे और आप बोलेंगे नहीं आया सवाल, 99.9% इसको कहेंगे, ठीक है। 99.9% सवाल आपका आने वाला है किसके ऊपर, आपके व्यक्तित्व के ऊपर से, पर्सनैलिटी के ऊपर से, ठीक है। इसकी जो थ्योरीज है आपकी उसको आपको अच्छे से करके जाना ही जाना है, पर्सनैलिटी के ऊपर से आपको सवाल डेफिनेटली देखने मिलेगा। मे बी वो आपसे पूछ सकते हैं कि पर्सनैलिटी में ट्रेट सिंपल पूछ लेंगे और टाइप में क्या डिफरेंसेस है, या आपसे पूछ लेंगे फैक्टर एनालिटिक वाली कौन कौन सी है और क्राइटेरियन बेस्ड कौन कौन सी है, इस प्रकार से है ना, जो इन्वेंट्री वगैरह बना रहे हैं उसमें क्या क्या फर्क है, इस टाइप से आपसे पूछ सकते हैं। और इनका जो फेवरेट रहने वाला है वो क्या है, वो है आपका, इनको जो आता है वो है आपका बिग 5, ठीक है। बिग 5 को जो है मतलब आपको रटा हुआ होना चाहिए बिग 5 में क्या होता है, टू बी ऑनेस्ट। बिग 5 जो है आपकी थ्योरी पर्सनैलिटी की आपको रटी हुई होनी चाहिए, ओशियन क्या है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होता है, और थोड़ा बहुत अगर आप वहां बता देंगे कोरिलेशन के बारे में कि ऐसे लोगों में हमको देखने मिलता है, ऐसे लोगों में नहीं मिलता है, तो वो जो है आपको नंबर एक्स्ट्रा वहां से फेच करके देगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें। बिग 5 आप मान के चलिए आने ही आने वाला है, ठीक है। 99.9% बिग 5 आपका दिख रहा है अभी से कि आने वाला है। कॉज 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 ये कहाँ पे है पता है आपको, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है 12th क्लास की, और वहां पे क्या बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। उस बॉक्स में आप देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है OCEAN, ठीक है। तो ये तो आप मान के चलिए आपको सवाल पूछेगा ही पूछेगा, और नहीं भी पूछेगा तो एटलीस्ट आप इसको तो प्रिपेयर करके जाएंगे ही अच्छे से, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए पेपर पैटर्न किस प्रकार से होने वाला है एग्जैक्ट वो तो अभी बताया नहीं है एचपीएससी ने, ठीक है। लेकिन जो प्रीवियस एनालिसिस है उसके आधार पर, आपके पीजीटी के आधार पर और आपका साइंटिफिक ऑफिसर के आधार पर, साइंटिफिक में देखिए क्या हुआ था, 15 सवाल पूछे गए थे, 15 के 15 क्या थे, कंपलसरी थे। अगर ऐसा आएगा तो पेपर में आप मान के चलिए कट ऑफ थोड़ा सा कम गिरेगा और आपको जो है यहाँ पर अच्छा स्कोर करना होगा हर सवाल के अंदर, ठीक है। क्योंकि चॉइस जहां पर होती है तो आपको जो आंसर आते हैं आप उनको लिख पाएंगे, लेकिन अगर कंपलसरी करता है तो आपको ध्यान रखना होगा, आपको सारी चीजें यहाँ पर बननी चाहिए, ठीक है। ये बात कर ली हमने यहाँ पे यूनिट नंबर 7 के बारे में। और आपका देखिए पूछेगा क्या, एक प्रकार से पेपर यहीं सेट हो गया है क्या, एक आपसे पूछेगा स्ट्रेस के बारे में, इसके अंदर हम पॉजिटिव कोपिंग कैसे कर सकते हैं, इमोशन फोकस कौन सी होती है, ठीक है, प्रॉब्लम फोकस कौन सी होती है, स्ट्रेस वाला आपसे पूछेगा। मे भी पूछ सकता है गैस के मॉडल के बारे में, लेकिन चांसेस कम है क्योंकि सवाल आपका देखिए 10 नंबर का रहने वाला है, तो इतनी संभावना कम है कि आपसे पूछेगा गैस का मॉडल एक्सप्लेन करो। लेकिन फिर भी आप प्रिपेयर करके जाएंगे, क्यों, क्योंकि यू हैव गॉट द चांस, यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी कि आपके पास 85 सीट है और आप उसको करें। तो अभी तो आप जो है डे एंड नाइट एक कर दीजिए आंसर राइटिंग में, ठीक है। जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है अपने आंसर्स को प्रिपेयर करिए और आप जो है एक सेट लेके जाइए वहां पर कि आपको जो है अगर सवाल पूछता है ये एचपीएससी तो मैं इसका ये आंसर दूंगी, इसका ये आंसर दूंगी, ऐसा पूरा आपके पास यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हुए आपके पास यहाँ पर पूरा सेट होना चाहिए, ठीक है, कि इसके अंदर हमको ये करना है एंड इसके अंदर हमको यहाँ पर ये चीजें करनी होंगी। उसी के साथ देखिए आपका बचता है आपका यूनिट नंबर 9 है ना। यूनिट नंबर 9 में देखिए क्या फेवरेट रहेगा उनका, उनका रहेगा सीडी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनका फेवरेट रहेगा आपका एरिक्सन का मॉरल डेवलपमेंट नहीं साइको सोशल वाला, और यहाँ पे आपका मॉरल डेवलपमेंट रहेगा कोलबर्ग का, ठीक है। कोलबर्ग का पूछेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे आपकी साइको सोशल वाली हो गई और ये आपकी जीन पियागेट वाली हो गई, ठीक है। उनका बर्थडे भी है शायद आज,
तो ये तो हो गई। अब देखिए अगर यहाँ पे वो इनको इंक्लूड करेंगे तो आपसे सवाल फ्रॉइड को कैसे छोड़ देंगे, फ्रॉइड से आपसे क्या बनाएंगे, साइको एनालिसिस अनकॉन्शियस पे फोकस करवा रहा है और बाकी के जो है लोग कहाँ पे फोकस करवा रहे हैं, बिहेवियरिज्म वाले क्या बोल रहे हैं, एसआर के ऊपर बोल रहे हैं, ह्यूमनिस्टिक वाले क्या बोल रहे हैं। अच्छा एक और बात यहाँ पर आपके एग्जिस्टेंशियल वाला भी यहाँ पर आ जाता है, तो उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थेरेपीज वगैरह शायद नहीं पूछें इस बार, है ना, शायद नहीं पूछें इस बार, लेकिन आपको प्रिपेयर करके तो जाना है ना, प्रिपेयर तो आपको करके जाना है, कुछ चीजें छोड़ना नहीं है आपको। लेकिन थेरेपी में देखिए उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है कि क्या पूछेंगे, और इतना सब थेरेपी पढ़ने में जब तक आप पढ़ेंगे उतने में आप बाकी काफी सारी चीजें आप यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जस्ट एक सजेशन है, थेरेपी में आप ज्यादा समय ना गवाएं, थोड़ा बहुत जो मेन मेन थेरेपीज हैं, गेस्टाल्ट में क्या होता है, किसके अंदर क्या होता है, ठीक है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और बाकी मेनली आपको ध्यान रखनी है सीसीपी के बारे में, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप, साइको एनालिसिस को ध्यान रखेंगे, और गेस्टाल्ट वगैरह थोड़ा बहुत आप ध्यान रख लेंगे तो उसको आप यहाँ पर ध्यान रखिए जाएंगे, ठीक है। पूछेगा आपसे इसके बीच में क्या फर्क है, या फिर आपकी जो सीबीटी वाली है उनको भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। मेनली जो आपकी मेजर वाली होती है 3-4, ये थेरेपी आपको जो है काफी अच्छे से करके जानी है, प्लस प्रोवाइडेड आपको जो है बैक टू बेसिक्स आपकी एनसीईआरटी में जितनी थेरेपीज हैं उनको आप मिस नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। एनसीईआरटी में जितनी भी थेरेपीज हैं उसको आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, इसको आप जो क्या बनाएंगे अपना यहाँ पर बेस बनाएंगे, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो इसके अकॉर्डिंगली आप क्या करें, अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी आपके पास एक बहुत बढ़िया मौका है, चांस है। लास्ट में आपको देखिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को ट्राई करिए कि अगर इस सवाल को 10 नंबर में पूछेगा एचपीएससी तो मैं वहां पर उसको कैसे आंसर करूंगी या करूंगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप उसको वहां पर लिखिए सेट करके। अब नो डाउट इसमें आपका पहला आंसर तो बहुत खराब रहने वाला है, हर किसी का जब भी कोई आंसर लिखता है पहला आंसर बहुत खराब रहता है, लेकिन इवेंचुअली जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, बार बार लिखेंगे आप, तो आप फिर आप जाएंगे कहां पर, आप जाएंगे यहाँ पर गुड आंसर की तरफ, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो अभी से जो है आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, अगर आप सेल्फ से स्टडी कर रहे हैं तो, है ना। आपका आंसर लिखना अच्छा बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको एसकेटी में अच्छे नंबर स्कोर करना है तो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं आपको स्कोर करना अच्छा जरूरी है, क्योंकि आपके मार्क्स जो है वो काउंट होंगे, ठीक है, आपके मार्क्स यहाँ पर काउंट होंगे, इसलिए आपको बोल रहे हैं आपको आंसर राइटिंग करनी होनी, मतलब आपको बननी चाहिए, ठीक है। आपको टॉप 85 के अंदर वहां पर आना है, और कैटेगरी वाइज तो खैर अलग अलग बाइफरकेशन है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि मुझे 85 के अंदर आना है कैसे भी करके, जितने भी 500 लोग बैठे, 1000 लोग बैठे, 2000, 3000, 5000 जितने लोग भी बैठे, मेरे को इसके अंदर 85 के अंदर अपनी जगह बनानी है। तो जितना आप अच्छा स्कोर करेंगे यहाँ पर इंटरव्यू के आपको मार्क्स मिलेंगे, और आपके जो एसकेटी है इसका कितना लेने वाले हैं वो 87.5% लेने वाले हैं, ठीक है। इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड आपका जो इंटरव्यू है उसका आपका 12.5 यहाँ पर लेने वाले हैं, इसको आप ऐड करेंगे तो आपका टोटल बनाएगा कितना, आपका 100%, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें काफी अच्छे से, क्योंकि जितना अच्छे से आप यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे, मे भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर आप उतना शायद स्कोर ना कर पाए, है ना, कॉन्फिडेंस वगैरह वो सब थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके हाथ में पेन पेपर है पूरा, आपको केवल मगअप करके जो है वहां पर लिखना है चीजों को अच्छे से, तो और जो सवाल पूछा है उसके अप्रोप्रिएट आंसर्स आपको वहां पर करने होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इस प्रकार से अपने जो है आंसर्स लिख सकते हैं अच्छे से, और प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी अच्छे से, और आप प्रिपेयर हो सकते हैं। प्रिपेयर क्या हो सकते हैं, आप बन जाएंगे, यू विल बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर दिस टाइम, अगर आप इन चीजों को अच्छे से फॉलो करते हैं। पेपर में क्या क्या आने वाला है ऑलरेडी आपको थोड़ा सा आइडिया है, यहाँ पर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं यहाँ तक तो आपको आइडिया है, उन पॉइंट्स को फोकस करिएगा, देखिएगा आपको एग्जाम में उस टाइप के सवाल ही आपको देखने मिलेंगे। बिग 5 टकराएगा आपको, और जो जो चीजें बताई गई हैं वो भी टकराएंगी, और जो आगे आने वाले वीडियो से बताएंगे आपको वो भी आपको यहाँ पर टकराते हुए मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो यहाँ पर पसंद आया हो, तो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और शेयर कर सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, है ना। कंबाइंड एफर्ट दीजिए, और जो आप जाइए आगे किससे, आप जाइए ग्रोथ माइंडसेट के साथ, नॉट विद फिक्स्ड माइंडसेट, ठीक है। ये भी आपका डेवलप करेगा यहाँ पर, आई मीन डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार से आंसर लिखेंगे। पहला आंसर आपका बहुत ही खराब रहने वाला है, इसको एडमिट करें, लेकिन उससे सीखते हुए आगे आपको क्या करना है, आगे यहाँ पर और इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपना सेल्फ से प्रिपेयर कर सकते हैं काफी अच्छे तरीके से, बिना किसी कोर्स को ज्वाइन किए हुए, इवन हमारा क्यों ना हो, कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है। आपने ऑलरेडी क्वालिफाइड, यू आर ऑलरेडी क्वालिफाइड नेट जेआरएफ कैंडिडेट्स, तो आपको जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा प्रॉपर आपको चीजें मालूम होनी चाहिए, तो आप उसको बड़ी आसानी से आप जो है इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर आप बन जाएंगे विदाउट एनी डाउट, ठीक है। और वीडियोस कंटिन्यूसली फॉलो करिए। उसी के साथ अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है। वहां पे आपको जो है एचपीएससी संबंधित जो भी अपडेट्स वगैरह है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी कंप्लीटली, ठीक है। एंड उसी के साथ देखिए हमारा कोर्स चल रहा है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं करना चाहते तो भी मोस्ट वेलकम। वीडियोस देखते रहिए कंटिन्यूसली, आपको वहां पे फायदा मिलेगा, और आपको जो चीजें हैं नई नई यहाँ पर मालूम पड़ेगी, ठीक है। कोर्स लेंगे आप यहाँ पर तो आपको जो है थोड़ा सा और बेनिफिट मिलेगा आपको, है ना। आप एफिशिएंट तरीके से आप काम करेंगे, आप प्रॉपर आंसर्स करेंगे, प्रॉपर आंसर चेक करवाएंगे, और बहुत सारी चीजें होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर राइटिंग प्रोग्राम, वीआईपी प्रोग्राम जो भी करना है वो कर सकते हैं। उसी के साथ देखिए यहाँ पे एक नया फीचर आया है, वो है आपके नोट्स, ठीक है। तो नोट्स अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाए
फॉर योर एपी यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक के लिए, ठीक है। तो वो भी आपके अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। और ये आपके एड्रेस तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, जहां भी आप रहते हैं, हरियाणा, पंजाब, है ना, जहां भी आप रहते हैं, तो आपके एड्रेस तक पहुंच जाएंगे। यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक के सभी आपके नोट्स जो आपको हेल्प करेंगे किसके लिए, आपके एपी के लिए, ठीक है। ये जो नोट्स रहेंगे आपके एपी के लिए रहेंगे, इसके अंदर आपकी डेफिनेशंस इंक्लूड रहेंगी, की पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड रहेंगे, और जो भी आपके एपी संबंधित पेपर में आने की संभावना है वो आपके जो नोट्स हैं यहाँ पर उनकी डेफिनेशंस इंक्लूड की जाएगी, ताकि आप एटलीस्ट उन डेफिनेशंस को करते हुए, उन चीजों को करते हुए आप मिस आउट ना करें किसी भी चीजों को, ठीक है। अगर आप चाहते हैं नोट्स को अवेल करना, तो यहाँ पर आपको जो है ये आपके पोस्ट होंगे फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं इसको लेना, तो फर्स्ट ऑफ वीक ऑफ सितंबर में आप इसको यहाँ पर आपके एड्रेस पे यहाँ पे पहुंच जाएगा, एंड आप इसको चाहें तो प्री बुक कर सकते हैं। अभी नीचे आपको नंबर दिया है व्हाट्सएप पे, वहां पे आप डिटेल्स वगैरह लेके इसको यहाँ पर बुक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो एल्स जो आपको बताया है सेल्फ स्टडी से बड़े आराम से हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं सब चीजें करने की। जो जो चीजें आपको बता रहे हैं उसको आप कंटिन्यूसली यहाँ पर फॉलो करें, और काफी अच्छे से अपना जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम यहाँ पर आप इसको क्लियर करें, ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू ऑल सून। टेक केयर।